जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है एस्पायर का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट के लेकर आए हैं 27। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जा करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें दोस्तों मैं कुल 53 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ, जो प्रत्येक दिन एक एक प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। इसमें दोस्तों विगत प्रश्न वर्षों के हल प्रश्न पत्र शामिल भी किए गए हैं। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने विस्तृत सिंचाई नीति का सूत्रपात किया था। तो विस्तृत सिंचाई नीति का सूत्रपात किया था आपका, इसका राइट आंसर होगा डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डलहौजी के द्वारा जो है विस्तृत सिंचाई नीति का सूत्रपात किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो जहांगीर ने जो है खान की उपाधि या सम्मानित किया था सर थॉमस रो को। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सागर में अधिकतम खारापन पाया जाता है किसमें। तो सागर में अधिकतम खारापन किसमें पाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल सागर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल सागर में सबसे अधिक खारापन पाया जाता है। सतत अल अरब के बीच सीमांकन बनाता है। तो सतत अल अरब के बीच सीमांकन कौन बनाता है। तो यह आपका ईरान एवं इराक बनाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि साना की राजधानी कहाँ है। तो साना की राजधानी आपका कहाँ है। तो यनम है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर यनम है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप द्वारा सबसे कम प्रभावित हुआ है। तो भूकंप द्वारा सबसे कम क्षेत्र प्रभावित होने वाला कौन है। तो मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालवा का पठार भूकंप क्षेत्र से सबसे कम प्रभावित हुआ है। निम्नलिखित में से कौन चौगान खेलते समय मारा गया था। तो चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलो का जन्मदाता जो है यह तुर्क को कहा जाता है। भारत में पोलो को जन्मदाता तुर्क को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ऐबक जो था चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो जिला दरा कहाँ स्थित है। तो जो जिला दरा जो है यह कहाँ स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था। तो सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था महात्मा गांधी ने। तो सबसे पहले जब देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था सत्याग्रह, और भारत में सबसे पहले कहाँ किए थे। तो चंपारण में किए थे। लेकिन यहाँ पर दिया गया कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ किए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंक गणित में दशमलव संकेत का आविष्कार किसने किया था। तो अंक गणित में दशमलव संकेत का आविष्कार ग्रीकों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ग्रीकों के द्वारा। बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 567 ईसा पूर्व जो है यह बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है। तो सबसे बड़ा हिमनद देखा जाए तो आपका इसका राइट आंसर है गंगोत्री। गंगोत्री यह सबसे बड़ा हिमनद है। काल चोरी की राजधानी कहाँ है। तो काल चोरी की राजधानी आपका त्रिपुरी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरी। तारीख़ फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया था। तो तारीख़ फिरोज शाही पुस्तक जो है यह जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था। जियाउद्दीन बर्नी ने जो था तारीख़ फिरोज शाही पुस्तक लिखे थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीदास किसके शासनकाल के दौरान थे। तो तुलसीदास जो थे ये अकबर के शासनकाल के दौरान थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर के शासन के दौरान थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक उदाचित नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का स्थिरांक जी के सापेक्ष क्या होता है। तो गुरुत्वीय कैपिटल जी का स्थिरांक क्या होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी बराबर GM/r² होता है। जी बराबर GM/r² इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सा हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपयुक्त सभी। विस्थापन, संवेग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये सभी सदिश राशि है। धाली राजहारा क्षेत्र से लौह अयस्क के किस इस्पात संयंत्र को आपूर्ति किया जाता है। तो
तो धली राजहारा क्षेत्र से लौह अयस्क जो किस इस्पात संयंत्र को आपूर्ति किया जाता है, तो यह आपका किया जाता है भिलाई को। भिलाई ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, भिलाई को। 1 हर्ट्ज बराबर कितना होता है, तो 1 हर्ट्ज बराबर आपका हो जाता है 1 साइकिल पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि तैलीय पतली फिल्म में से सुंदर दिखने वाले रंगों प्रकाश में होने वाली घटना से होते जिन्हें क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जो किस नाम से जानते हैं, तो व्यतिकरण। व्यतिकरण एक ऐसी घटना है जो पतली फिल्मों में सुंदर दिखने वाले रंगों प्रकाश में होने वाली घटना से होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में है, तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड के जो है चमोली जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चमोली जिला। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में भारत का उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है, तो विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणीय राज्य किसका है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माइका उत्पादन में भारत जो है विश्व में सबसे अग्रणीय राज्य है, अग्रणीय देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बरनौली तेल परिष्करणशाला स्थापित हुआ है, तो बरनौली तेल परिष्करणशाला कहाँ स्थापित हुआ है, तो इसका स्थापित किया गया था 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बरौनी जो है यह तेल परिष्करणशाला जो है यह बिहार में स्थित है। यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं, यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन का द्विबंध होते हुए क्या कहलाते हैं, तो उसे जो है हम लोग अल्किन्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर अल्किन्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न में से किस रूप में जानी जाती है, तो बांग्लादेश में प्रवेश होने से पहले गंगा नदी को जो हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक धारण नमक का अधिकतम उत्पाद करता है, तो निम्नलिखित राज्यों में कौन एक साधारण नमक का अधिकतम उत्पाद करता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है यह साधारण नमक का अधिकतम उत्पाद करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जगदलपुर जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो यह आपका बसा इंद्रावती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती नदी जो है यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है किससे, तो नाथुला दर्रा जो है यह भारत को जो है चीन से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से किस का एक मानसरोवर झील के पास स्रोत नहीं है, तो मानसरोवर झील से एक पास स्रोत नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झेलम। झेलम का जो है यह मानसरोवर झील के पास स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में संबंध है, तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 किससे संबंधित है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह जो कुछ राज्यों की कृषि एवं भूमि सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इराक की सीमा किससे घिरी हुई है, तो इराक की सीमा जो है घिरी हुई है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 देशों से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 देशों से घिरा हुआ है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है कि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं, इसीलिए जो है भारत को गणतंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी आराएँ या तिलियाँ होती है, तो इसमें कुल 24 तिलियाँ होती है। अगर पूछा जाए कि भारत के झंडे में कुल कितने रंग होते हैं, तो कुल बोलेगा तो 4 रंग हो जाएगा, ऐसे मुख्यतः 3 रंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है कब, तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब आयोजित किया जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ऐसे विधेयक पर विचार करें और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, इसीलिए पारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासकों का सही कालानुक्रम है, तो मौर्य शासकों का सही कालानुक्रम है
तो सबसे पहले आपका हो जाएगा क्या, तो चंगुत के बाद आ जाएगा बिंदुसार, उसके बेटे का नाम क्या था, फिर अशोक आ जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार, उसके बाद उसके बेटे आ गया था अशोक आ गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितना अवधि तक था, तो हर्षवर्धन का शासनकाल देखा जाए तो आपका इसका 40 वर्ष तक शासनकाल था। ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही मोक्ष हेतु कठोर तपस्या एवं अंतिसंयम आवश्यक है ऐसे मानते हैं, ये दोनों में समान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध के मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन था, तो मगध के मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी शुंग वंश था। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ट्रिक याद रखिएगा, हसीना मासुकस, हसीना मासुकचस, ये ट्रिक है दोस्तों राजवंश का। सबसे पहले हर्यक वंश आया था, उसके बाद सी से शिशुनाग, न से नंदवन, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद आया था कर्ण वंश, उसके बाद चेदी वंश, उसके बाद सतवाहन वंश। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मगध साम्राज्य की तत्कालिक बात कौन आया था, तो शुंग वंश आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तत्वतः वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, तो वर्ण व्यवस्था पर कौन आधारित था, तो यह आपका उपजीविका था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत का विभाजन किया गया था, तो भारत का विभाजन जो किया गया था आपका ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, माउंटबेटन योजना 1947 द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने किया था, तो बंगाल में जो द्वैत सरकार की स्थापना ये आपका किया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लगाया था और हटाया था किसने, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने बंगाल से द्वैत शासन हटाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1857 का विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था, तो 1857 के विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हुआ था और जो ब्रिटेन के ताज के अधीन फिर कर दिया गया था। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या देखा जाए तो 18 है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पार्सियन भारत में सर्वप्रथम आए थे, तो पार्सियन भारत में सर्वप्रथम सूरत में आए थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांद बीबी जिन्हें अकबर के बल के सामने समर्पण कर दिया था, यह कहाँ की शासिका थी, तो चांद बीबी शासिका थी आपका अहमदनगर की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर अहमदनगर की। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ बाबर ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। उस समय इब्राहिम लोदी की हार हुआ था और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान शासक थे, तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर के शासक था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नादिर शाह जी ने भारत पर आक्रमण किया था वह कहाँ का था, तो नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण किया था यह ईरान से था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम मुसलमान थे, तो दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले पहले मुसलमान अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर ऊंच ज्वार भाटे में कितना अंतराल होता है, तो किस स्थान पर ऊंच ज्वार भाटे में इसका समय अंतराल कितना होता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा लगभग 12.5 घंटा, यानी कि 12 घंटा 26 मिनट। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं, तो द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं क्या, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जनन छिद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, इसमें 3 जनन छिद्र होते हैं। भारत में सर्विकाय
भारत में स्वीकार ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा क्या होती है? तो भारत में स्वीकार ध्वनि प्रदूषण की जो है स्तर सीमा क्या होती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 से 45 डेसिबल के बीच। बहिर्मुखता अनेक एक्सटर्नलिटी सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का मूल सिद्धांत है? तो यह आपका सिद्धांत था इन्वायरोनॉमिक्स के सिद्धांत था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं, यह किसने कहा था? तो यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार के सूचनाएं पत्तियों को मान्यता दी जाती है? तो अंकीय परिपथों द्वारा जो है यह किस प्रकार के सूचना पत्तियों को मान्यता दी जाती है? तो यह दिया जाता है द्विधारी पत्ती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विधारी पत्ती में 0 और 1 से गणना किया जाता है, सिर्फ 2 अंक 0 और 1 से। निम्न में से कौन राजनीतिक नहीं था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल बहुगुणा, यानी सुंदरलाल बहुगुणा जो थे ये राजनीतिक नहीं थे, जबकि आर के गुलजार, जे ललिता, एच एन बहुगुणा ये सभी राजनीतिक थे, जबकि सुंदरलाल बहुगुणा राजनीतिक नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मदन मोहन मालवीय को महामन्ना की पदवी किसने दिया था? तो मदन मोहन मालवीय को महामन्ना की पदवी जो है ये आपका दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दिए थे। महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सेंटर में के रूप में प्रवेश करने वाले पहला हिंदू अमेरिकन कौन था? तो पहला हिंदू अमेरिकन आपका था ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसी गबार्ड। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर तुलसी गबार्ड थे। यहाँ पे सही मिलान को चुनिए, यहाँ पे सही मिलान को चुनना है। तो मांसल आहार कैल्शियम और प्रोटीन में होता है, ये सही है। मत्स्य और विटामिन में होता है। दूध में रेशम और खनिज होता है। अंडपित्त में प्रोटीन और वसा होती है, गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उस समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिंथगो था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है? तो आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि फंक्शन प्रायोजिक राजस्व संबंधित है। तो फंक्शनल प्रायोजिक राजस्व संबंधित है किससे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अब्बा पी लर्नर से संबंधित है। अब्बा पी लर्नर से जो है फंक्शनल राजस्व संबंधित है। फैरेड किसका एकक है? तो फैरेड जो है एक किसका इकाई है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारिता का। निम्न में से कौन सा इम्पेक्टर प्रिंटर है? तो इम्पेक्टर प्रिंटर कौन सा हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेजी व्हील प्रिंटर जो है यह एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो अमोनिया सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21%। निम्न में से विषम पद पहचानिए। तो निम्न में से विषम पद क्या हो जाएगा? तो माइक्रोवेव जो है यह विषम है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेपर वायर, को एक्सियल केबल ये सभी अलग है, जबकि माइक्रोवेव अलग है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था। तो 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो यह निर्धारित किया गया भाग 4 के ए में। भाग 4 के ए में जो मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्न में से किसको मिलता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह योजना आयोग का उपाध्याय को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन और सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है। तो पृथ्वी के किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन और सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है। तो यह आपका उपलब्ध रहता है ऑप्शन नंबर बी, 66.5 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑग सॉन सुई क्यू कहाँ के मूल निवासी है। तो ऑग सॉन सुई या क्यू कहाँ के मूल निवासी है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह म्यांमार के मूल निवासी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि डीपीटी वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है। तो डीपीटी वैक्सीन जो है यह किस बीमारी के उपचार के लिए दिया जाता है। तो यह दिया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है। तो जल चक्र जो है पृथ्वी पर मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर जो है जल चक्र मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि हीरो यानी कि डायमंड्स का दाम जल से अधिक होता है क्योंकि। तो इसका कारण यह होता है कि क्रेताओं के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5% जल वाले इथेनॉल को क्या कहते हैं। तो 5% जल वाले इथेनॉल को जो है हम लोग किस रूप में जानते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा परिशोधित स्पिरिट के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न भूमि प्रयोग में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्रों का सीमित है। तो निम्न में भूमि प्रयोग में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्रों से सीमित है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त व्यापार केंद्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं। तो ब्राज़ील धारा को पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग जो है दक्षिण अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्याग्रही एम.के. गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी। तो सबसे पहले जो सत्याग्रही एम.के. गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल कब हुआ था। तो यह हुआ था 1908 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो संचार उपग्रहों का प्रयोग जो है संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है। तो बुध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि टोडा कहाँ पाए जाते हैं। तो टोडा एक जनजाति है जो कहाँ पाए जाते हैं। तो यह आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन अस्ट्रा रेवोल्यूशन किसने लिखा था। तो वन अस्ट्रा रेवोल्यूशन जो है यह लिखा था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मित्सुनोबु फुकाओ के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक किसने लिखा था। तो व्हाई सोशलिज्म पुस्तक जो है यह लिखा गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है। तो यह किसके फलस्वरूप होता है। तो यह मानवों में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व भर से समाप्त कर दिया गया रोग है। तो विश्व भर से समाप्त कर दिया गया रोग कौन सा है। तो चेचक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेचक को जो पूरे विश्व से समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरी होती है, कितने महीने के अंदर होना चाहिए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने के अंदर। राष्ट्रपति पद अगर रिक्त है तो उसे 6 महीने के अंदर उसे भर देना जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि
अनिवासी भारतीय NRI दिवस अंकित किया जाता है? तो यह कब अंकित किया जाता है? तो 9 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं महात्मा गांधी के भारत वापस लौटने के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रुधिर है यानी कि ब्लड क्या है? तो ब्लड जो होता है यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटते क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग जो है लिम्निक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो लिम्निक। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टील रबर से अत्यधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि? तो स्टील रबर से अत्यधिक प्रत्यास्थ है, इसका कारण होता है कि स्टील को अत्यधिक विरूपण बल चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टील को अधिक विरूपण बल चाहिए, इसके कारण जो है स्टील रबर से अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन कौन होता है? तो मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में जो प्रयुक्त हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो होता है अम्ल वर्षा का कारण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जाते हैं? तो कपड़ों पर जंग के दाग जो होता है यह ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम की अर्थव्यवस्था के लिए निम्न में से किस बैंक से ऋण लिया था? तो यह ऋण लिया गया था पंजाब नेशनल बैंक से। मदन मोहन मालवीय ने जो दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए जो है पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सी स्थानीय जाति है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा धनेश या हॉर्नबिल जो है यह एक प्रकार का स्थानीय जाति है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? तो रुधिर वर्ग का पता जो है कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंड स्टीनर ने जो है रुधिर वर्ग का पता लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैं आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। यह कथन कहा था किसने? तो यह कथन था आपका बराक ओबामा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बराक ओबामा ने यह कथन कहा था। दोस्तों यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी तक दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।